हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 6 जुलाई 2023। कल एक्सपायरी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करना है सो दैट अगर जीरो टू हीरो कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कंटेंट क्या है, एफ आई एस डी आई एस डेटा डिस्कस करेंगे, चार्ट डिस्कस करेंगे, देन ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, देन कंक्लूड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें एंड व्हाट्सअप नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। चलो डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। एफ आई एस डी आई एस का डेटा अगर देखें तो एफ आई एस ने आज भी 1600 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की। डी आई एस ने 439 करोड़ की सेलिंग की। एफ आई एस ने फ्यूचर में वही 462 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी बाइंग है। ठीक है, दोनों जगह यहाँ बाइंग है और ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन दोनों जगह यहाँ सेलिंग है। जनरली सेलिंग में क्या होता है कि 80% चांसेस ये रहते हैं कि ये पुट सेल करके गए हों और मार्केट साइडवे टू बुलिश, डेटा जो निकल के आ रहा है वो साइडवे टू बुलिश है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ही मार्केट को कोशिश करें रेंज बाउंड करने की सो दैट ये डिके खा लें और फिर उसके बाद ये एग्जिट करें एंड देन मूवमेंट मिले। ठीक है, या गैप अप ओपन करके वहीं मार्केट को साइड में रख दें। ठीक है, रख दें का मतलब ये नहीं कि 330 तक, हाँ 230 तक ये कोशिश करते हैं कि हाँ मार्केट साइड में रह ले और फिर 230 के बाद एक बड़ा मूवमेंट, जो भी इनको पोजीशन बनानी होती है नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से, उस हिसाब से ये एक बड़ा मूवमेंट प्ले कर लेते हैं। तो अभी जो बिग प्लेयर का डेटा है उसमें क्या निकल के आ रहा है कि 80% चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो या बड़ा भी गैप अप ओपन हो तो उसके बाद साइड वे करने। ठीक है, इनकी ये पोजीशन एग्जिट हो जाएंगी, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट कराएंगे। अब ये सेलिंग है तो सेलिंग जितना लेट ये खींच सकते हैं उतना लेट खींचेंगे। लाइक अगर इन्होंने पुट सेल कर रखा है तो फिर ये मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जाते रहेंगे ना। और अगर कॉल और पुट दोनों सेल कर रखे हैं तो ये मार्केट को इसके बीच में ले आएंगे, 12-1 के बीच में, यानी थोड़ा ऊपर खुला है फिर नीचे लिया है फिर यहाँ लिया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में ले आएंगे ताकि इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो डेटा क्या कह रहा है, 80% चांसेस है साइडवे टू बुलिश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चार्ट क्या बोल रहा है, तो चार्ट हमें ये 1 आवर की कैंडल्स हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की 1 आवर्स की कैंडल में क्या हुआ कि लास्ट जो कैंडल बनी 1 आवर की वो हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी, तो ये बुलिशनेस शो कर रही। और सेकंड चीज़ें क्या है कि आज की क्लोजिंग अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल पे निफ्टी ने क्लोज किया है। ठीक है, हाई पे क्लोज किया है। इससे पहले जो कल की क्लोजिंग थी वो नीचे लेवल पे थी और आज उससे भी ऊपर, यानी 10 पॉइंट ऊपर है, बट हाँ हाईएस्ट क्लोजिंग है। अगर इसके बाद मैं देखता हूँ तो 500, यानी अगर 0.5% भी ऊपर खुलता है तो 500 का लेवल टच कर देगा, है ना। और 0.5% इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, इतना प्रीमियम होता है कि हाँ अगर वो सेल करके गए तो उन्हें बेनिफिट तब भी होता है ना। तो डेटा तो अभी ये निकल के आ रहा है, ये रेंज इंपॉर्टेंट है 420 जो आज निफ्टी ने टच किया लास्ट में एंड फर्स्ट कैंडल में। ठीक है, तो अगर 420 ये तोड़ देता है या यहाँ ओपन होता है और इसको रीटेस्ट करके कोशिश करेगा तो 19,480 या 500 के लेवल टच करने की कोशिश करेगा, 480 जाएगा एंड 480 भी ब्रेक करता है तो 536 के लेवल तक ये जा सकते हैं, यानी 540 तक पे आपको बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके जो डेटा निकल के आ रहा है, चार्ट निकल के आ रहा है, तो अगर डेटा और चार्ट को कंबाइंड करें तो डेटा भी बोल रहा है कि थोड़ा बुलिश टू साइडवे, तो ये लेवल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकंड बात कर लेते हैं, गलती से ग्लोबली मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आई और उसके बाद मार्केट गिरा तो क्या होगा, 340 जो आज का लेवल टच किया था, फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 267। ठीक है, तो हमें दोनों वे में सोचना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ कोई बुलिश ट्रेड ली भी है तो 340 के बाद आप निकल जाना, है ना, उसके बाद रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मार्केट सुबह दिन भर साइड में रहे तो हम एक छोटा सा हेज बना सकते हैं 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे के बाद अगर मूवमेंट नहीं हो तब बना सकते हैं ना, मूवमेंट हो जाए तो फिर मत बनाना, फिर आपका हेज बनेगा 230 पे। ठीक है, 230 पे CP बाय करने का। ठीक है, बट हाँ जब 230 पे CP बाय करोगे
तो जस्ट आउट ऑफ द मनी, यानी अगर निफ्टी मान लो चल रहा है 19,430, तो 450 और 400 ये लेवल, और 400 के राउंड है तो 400 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड इस फेवर में रहे तो ही आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, टाइमिंग क्या है 2:30, एंड अगर मार्केट बिल्कुल साइड वे हो जाए सुबह खुल के इसी रेंज में 420 से 380 के बीच में घूमता रहे, तो फिर आपको क्या करना है, 12 बजे एक ट्राई करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन के आ रहा है, 363 ऊपर का लेवल है और 45,035 नीचे का लेवल है। जब तक इनको ब्रेक नहीं करता तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी, बट अगर हाँ 360 का लेवल ब्रेक करता है तो कोशिश करेगा ये 580 के लेवल तक जाने की, एंड देन 45,800 का लेवल है ना। सेकंड लेवल हमारा रहेगा 45,800 का, फर्स्ट लेवल रहेगा 45,575 के राउंड। ठीक है, तो ये इसके टारगेट रहेंगे। नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है गलती से, तो फिर आपके पास चार्ट में जो लेवल निकल के आ रहे हैं दैट इज़ 791, यानी 800 एंड देन 530। ठीक है, तो ये 44,800 एंड 44,530 ये नीचे की लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो जो ऑप्शन चेन में इंडिकेशन क्या मिल रहा है ना। चार्ट भी बुलिश शो कर रहा है निफ्टी का तो इवन है ना, और डेटा भी बुलिश शो कर रहा है एंड साइड वे है ना। तो बड़े मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको मिले तो हाँ छोटा सा एसएल के साथ आप बाय ऑन डिप कर सकते हो है ना। अगर हम बात करें निफ्टी में जीरो टू हीरो कहाँ मिलेगा, तो देखो अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुले और 19,200 टू 250 इसके बीच में आपको दिखे तो आप कॉल बाय कर सकते हो विद एसएल ऑफ 170। ठीक है, इससे ज़्यादा एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं, 170 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 पे आपका कॉल बनेगा वो जीरो टू हीरो टाइप का बनेगा है ना, यानी अगर हम 250 का भी कॉल लेंगे या 200 का ही कॉल लेंगे, ठीक है, तो 20-30 रुपये का मिल जाएगा आपको, एंड उसके बाद वो कैपेबिलिटी रखता है कि हाँ वो 150 तक जाए। ठीक है, यानी 350 के लेवल तक, जो आज जिस लेवल को इसने वो 340 के लेवल पे सपोर्ट लिया है उस लेवल तक को टच करने के ना। तो एक तो जीरो टू हीरो यहाँ बनेगा। बाकी हम बात कर लें कि मेनली हमें जो पुट साइड में जीरो टू हीरो कहाँ बनेगा, तो 550 के अराउंड, जो 540 का लेवल हमारे चार्ट में निकल के आ रहा है, तो 540-530 के अराउंड आपका एक पुट बनेगा विद एसएल ऑफ 570। ठीक है, 19,570 ये एसएल रहेगा, और यहाँ आपका पुट बनेगा। पुट कौन सा लेना है, 500 का ही लेना है या फिर 550 का, जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बोले। देखो थर्सडे में आपको इस टाइप की ट्रेड नहीं लेनी कि हाँ यार मैंने मेरा कैपिटल 50,000 है मैं 50,000 लगा दूँ, ऐसे नहीं लेनी होती है ना। आपको छोटा सा लेट्स अज्यूम मैं 3,000 या 5,000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ है ना, यानी 5,000 का रिस्क मैं डेली लेता हूँ, तो 5,000 का ही क्वांटिटी, इतनी ही क्वांटिटी आपको बाय करनी, क्योंकि थर्सडे में प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि जीरो भी हो जाए है ना। तो आप उतना ही कैपिटल लगाओगे जितना आपका डेली बेनिफिट एंड लॉस चल रहा है, यानी आप डेली या तो 5 के बुक करते हो या 5 के लॉस बुक करते हो, तो 5 के ही कैपिटल लगाना, उतनी क्वांटिटी लेना। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी एंड आप बड़े मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अगर यहाँ लेट्स से मेरा कैपिटल 50 के और मैंने पूरा 50 के डाल दिया, तो ये छोटे छोटे मूवमेंट जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होंगे उसी में मैं लॉस बुक कर लूँगा, उसके बाद चाहे वो कितना भी बेनिफिट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। रेजिस्टेंस देख लेते हैं ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस 19,400, 1,23 लाख काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन 19,450, 1,33 लाख, और 450 पे नहीं 500 पे, एंड देन 550, 1,03 लाख। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंस जो ऊपर की साइड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 1,23, 1,33। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट क्या क्या निकल के आ रहा है, तो 300 पे निकल के आ रहा है 1,28 लाख का। देन 19,000 पे आपका 1,09 लाख, इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है ना,
जाए नहीं जाए उससे मतलब नहीं है, बट काफ़ी दूर है। सेकेंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 19,400 एंड थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 19,200। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक 0 टू हीरो यहाँ बनता है हमारा और दूसरा 0 टू हीरो यहाँ बनता है इन निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ डेटा देखो, ये 1,23,00,000 है 400 पे, बट फ्रेश ऑप्शन राइटिंग अगर मैं देखूँ तो 20 लाख है, बट यहाँ अगर मैं पुट साइड में देखूँ तो 37 लाख। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ सॉरी इन द मनी में आपका कोई कॉल राइटर नहीं बेटा, यानी इनको भी उम्मीद नहीं है कि नीचे आएगा। ठीक है, इनको भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ इन द मनी में देखूँ तो 550-600 तक पुट राइटर बैठे हैं। तो इनको क्या है, इनको क्या चाहिए, गैप अप हो, है ना, थोड़ा गैप अप हो, तो इनकी जो प्रीमियम है 149 है ना, 550 की अगर मैं देखूँ तो ये 49 इस लेवल पे आ जाए तो इन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रीमियम देखें तो 100 के करीब है, तो वो कम हो जाएंगे अगर गैप अप होगा, तो इसलिए आके ये बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जो बोल रही है वो भी यही बोल रही है कि हाँ मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, ये साइड में हुआ तो ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, बाकी ये जो भी डिस्कशन होता है वो 80% प्रोबेबिलिटी के साथ होता है। 20% ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट आ गया बीच में तो सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा ना, बट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है ना, जैसे 200 इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सो ये तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस सपोर्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सपोर्ट की। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस की, है ना। रेजिस्टेंस क्या क्या निकल के आ रहा है, तो 45,300 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड 45,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन इसके बाद आपका 46,000 पे। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस है हमारा, यानी अगर 45,500 ब्रेक होता है तो मार्केट एक रैली आपको दे सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बट यहाँ दोनों जगह रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस वाले कब हिलेंगे, जब सुबह मार्केट अगर मान लो गैप अप हो गया, 500 से ऊपर ही गैप अप हो गया, तो इन्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट कैंडल में ये सर्वाइव भी करिए तो इन्हें निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, ये समझ के चलना, इनको निकलना कब पड़ेगा, इवन 450 के ऊपर भी मार्केट सर्वाइव कर गया तो भी इन्हें निकलना पड़ेगा, अगर फर्स्ट आवर 450 के ऊपर सर्वाइव कर गया। ठीक है, उस टाइम पे डेटा क्या बिल्ड होता है फिर उस पर भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस तो ये है ना। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ नया है इसमें, हाँ इसमें देखो इन द मनी में आपके कॉल राइटर बैठे हैं, निफ्टी में नहीं बैठे, बट बैंक निफ्टी में इन द मनी में कॉल राइटर बैठे हैं। अब कहाँ तक बैठे हैं, 45,000 तक तो बैठे हैं, बाकी ऑप्शन चेन नेक्स्ट पेज पे उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, तो 44,600 तक यहाँ ऑप्शन राइटर कॉल राइटर बैठे हैं, 44,800 पे बैठे हैं। ठीक है, और 45,000 पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये इन द मनी में कॉल राइटर बैठे हैं, तो ये भी एक वरी की बात है कि हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट दे। अब ये नहीं कि फर्स्ट हाफ में दे सेकेंड हाफ में दे, बट हाँ ये मूवमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है 50 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुले और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गैप डाउन खुले। ठीक है, 50 से तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए नहीं खेलते। ठीक है, ये 600 की प्रीमियम है तो ये कोशिश करेंगे यहाँ से 200-300 पॉइंट लेने की। क्यों, क्योंकि 600 के साथ इन्होंने कुछ हेज किया होगा, एट द मनी बेचा होगा जो 150-200 का होगा। ठीक है, तो इनकी रिस्क 600 पॉइंट की नहीं होती है, इनकी रिस्क होती है 150 पॉइंट की। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा तो कोशिश करेंगे 1:2 2 टाइम्स कैप्चर करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट 45,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन 44,500 एंड 44,000। ठीक है, ये 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं इसमें 0 टू हीरो की बात करूँ तो 800 पे आपका 0 टू हीरो बनता है। इसमें कॉल बाय करना होगा अगर 44,800 पे आपको दिखे तो, और इसमें 100 पॉइंट का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, या तो आप कोशिश करना कि यार मैं 45,000 कॉल बाय कर लूँ, क्योंकि 20-30 रुपये का होगा तो वो इजी रहेगा, वो इजी भी रहेगा, और इन द सेंस कि हाँ यार उसमें कैपिटल कम लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि उस 20,000 के आप ये बाय करें या 20,000 का ये बाय करें, ऐसा मत कर देना, है ना। आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि
प्रीमियम कम रहेगा। जैसे हमारे पास 30 पॉइंट का हमें 45,000 मिल गया, जनरली हम SL 30 पॉइंट का लेते हैं ना, तो वो SL के बराबर ही होगा। तो मूवमेंट आने की जब आएगा, यानी थोड़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी सपोर्ट पे थोड़ा देर कंसोलिडेट होता है, फिर मूवमेंट देता है ना। वैसे तो जनरली ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर डायरेक्टली देगा, ठीक है। बट अगर नहीं दे तो इतने ही आपका प्रीमियम होना चाहिए कि वो SL के बराबर ही आपको क्वांटिटी लें, उतना ही कैपिटल यहाँ पर इनफ्लो करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक लेवल हो गया कॉल के लिए, काफ़ी अच्छा लेवल है। एंड 44,550, 500 नहीं 550, यह आपका एक कॉल का लेवल होगा, ठीक है। तो 2 कॉल के लेवल हैं 0 to हीरो खेलने के लिए। अगर यहाँ दिखेगा मार्केट तो हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुट के लिए क्या लेवल रहेंगे, तो पुट के लिए आपके जो लेवल रहेंगे दैट इज 45,600। यहाँ पर अगर आपको मिलेगा 640 का इसने हाई लगाया था, तो एक तो यहाँ पर पुट के चांस कर सकते हो, ठीक है। 630 640 के अराउंड, और 700 का यहाँ SL रहेगा आपका, ठीक है। यानी 40-30 पॉइंट का SL लेके आप पुट का ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंड आपका बनेगा 46,000 पे। अगर 46,000 आपको दिखे तो यहाँ पर भी पुट के लेवल आपके बनेंगे। बट हाँ, वही 80 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क यहाँ पे भी मत लेना, ठीक है। 80 पॉइंट का रिस्क यहाँ अगर 640 पे खरीदो तो 700, दैट इज़ योर SL, ठीक है। तो इस वे में आप कल का 0 to हीरो प्लान कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आपके पास 44,800, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। वो टूटा तो 44,500, 530 के अराउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे भी निकल के आ रहा है, इवन आपका हर जगह निकल के आ रहा है ना, ऑप्शन चेन में भी निकल के आ रहा है, और आपका डेटा भी कुछ इस टाइप का इंडिकेशन दे रहा है ना, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों सपोर्ट पे आप कॉल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 46,000 अगर पहुँचे तो वहाँ पर पुट ट्राई कर सकते हो, बट छोटे SL के साथ। इन पे कॉल की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी 80% चांसेस हैं आप की विनिंग रेशियो के ना, बट वहाँ पर 50-50 रहेगा। हो सकता है तोड़ के भगता ही चला जाए, हो सकता है वापस आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।